क्वेश्चन 1 को। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि संवेग का एसआई मात्रक है, संवेग का एसआई मात्रक। तो आपको पता होना चाहिए संवेग यानी P = m/v होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। आप ही इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग। आई बात समझ में? तो इसका जो एसआई मात्रक इसका जब पूछ रहा है, तो द्रव्यमान का मात्रा आप जानते हैं क्या होता है, किलोग्राम। वेग का मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आई बात समझ में? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका ये आंसर हो गया। इसका क्या आंसर कहाँ है, इसका किलोग्राम मीटर? ऑप्शन नंबर ए आगे आइए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, 1 मेगावाट घंटा, इसको मेगावाट घंटा को एम ऐसे लिखते हैं, MWH यानी मेगावाट घंटा। तो एक बराबर होता है, किसके बराबर होता है? अब मेगावाट घंटा जो दे रखा है, ये मेगावाट घंटा जो दे रखा है, इसको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, मेगावाट घंटा क्या है, मेगा का मतलब क्या होता है, 10⁶ होता है। वाट को रहने दीजिए, और ये आवर्स को जो है उसको सेकंड में बदल दीजिए, यानी एक आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, यानी 60 होगा मिनट, फिर 60 होगा, यानी कि 3600 सेकंड हो जाएंगे। आई बात समझ में? 3600 सेकंड, इसका मतलब ये हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा। और सेकंड और ये वाट है, ये वाट है, और सेकंड और वाट मिलकर क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। और ये अब देखिए, ये 36 और ये 2 जीरो है, और ये 1 जीरो और आ जाएगा, 36 × 10⁸ आ जाएगा। ऐसा कहेंगे पॉइंट में दिया है 3 पॉइंट। अब इसको जब पॉइंट करेंगे तो ऊपर नीचे 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3.6 × 10⁹ अरे भाई, 36 में ऊपर भी 10 से गुणा करिए, नीचे भी 10 से गुणा करिए। ये जो 10 होगा, ये 10⁸ है, इसमें मिल जाएगा 9 हो जाएगा, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी 3.6 आ जाएगा इंटू 10⁹ हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, जूल तो है ही, जूल। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, 10⁹, ये वाला, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, तीसरा सवाल क्या बोलता है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है, यानी थर्मोस्टेट किस प्रयोजन में लाया जाता है। ये देखिए, मैं आपको भी बता दूं, ये प्रीवियस ईयर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, उनमें से क्वेश्चन हैं साइंस के प्रीवियस ईयर। इसमें देखिए ग्रेड, ये सेकंड ग्रेड टीचर की 2017 में ये पूछा हुआ है, वो भी राजस्थान का क्वेश्चन है। तो इसमें थर्मो स्टेट का प्रयोजन क्या होता है, तो थर्मोस्टेट किसके काम में आ जाता है, ताप को मापने के लिए नहीं, ताप को बढ़ाना है नहीं, इसका भी प्रयोग थर्मोस्टेट का ताप में स्थिर रखने, ये स्थिर रखने के लिए ही क्या किया जाता है, थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो आगे देखिए, एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, ये नॉटिकल मील होता क्या है, सबसे पहले ये नॉटिकल मील होता है जो समुद्री दूरियां हैं, जैसे मान लिया ये आपका भारत का दक्षिणी तट है, भारत का दक्षिणी तट। राइट। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए ये पूरा सागर है, ये ना, ये हो गया आपका, यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी, और ये हो गया अरब सागर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ तक मतलब कोई दूरी अगर हम नापेंगे, यानी मापेंगे, तो हम किसमें मापेंगे, नॉटिकल मील में मापा जाता है। अब एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.85 मीटर होता है। आई बात समझ में? 1.85 मीटर होता है एक नॉटिकल मील बराबर। आई बात समझे? तो किलोमीटर, अगर हम कहें एक मील बराबर कितना किलोमीटर के होता है, तो 1.6 किलोमीटर के एक मील बराबर होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यानी पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला आप जानते होंगे, पृष्ठ तनाव का, तो एफ वाई क्या हो जाता है, यल हो जाता है। टी इज इक्वल टू, हम बोलते हैं ना तनाव टेंशन होता है ये,
टी इज इक्वल टू एफ बाई एल होता है। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ क्या है, एफ बल है, एल क्या है, लंबाई है, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल देखिए, न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, है बात समझ में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। तो यहाँ से देखिए, अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं के देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, अत्यंत सूक्ष्म देखने के लिए सूक्ष्म वस्तु, अत्यंत सूक्ष्म के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाएगा। स्टेथोस्कोप क्या होता है, जो डॉक्टर लेकर दिल की धड़कन देखते हैं, कभी कब्ज देखते हैं, जिसे हम लोग मतलब हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, आला देखते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी, दूर की वस्तुओं को देखने के काम है। पेरियोस्कोप क्या होता है, ये सबमरीनों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के लिए पेरियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ओडियोमीटर, ओडियोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी, सॉरी ऑडियो नहीं था, ओडो है ना, ये ओ है, ओडो, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है, उसी प्रकार कंपास, कंपास के देखिए, कंपास जो होता है आप लोग देखिएगा, कंपास जो सुई होती है, जो मतलब जंगलों में या फिर सरवाइव करने के लिए थोड़ा जाते हैं जंगलों में, उनकी दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है जंगलों में, कोई मतलब सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो कंपास, कंपास क्या होता है, किस कंपास किस प्रयोजन में होता है, प्रयोग किया जाता है, दिशा देखने में इसका प्रयोग होता है। गति को तो देखेंगे नहीं, और पद यात्रा में देखेंगे नहीं। अब सुई, सुई क्या है, कुछ नहीं, इसमें क्या है। अब देखिए एसआई, एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक क्या होता है, यानी केबी की वैल्यू कितनी हो जाती है, केबी इक्वल टू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 हो जाता है, जूल प्रति सेकंड हो जाता है। इसको आप याद रखेंगे, सिंपल सा है, ये मान है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, लेंजोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेंजोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, सिविल में पूछा गया था। अब देखिए, पाद परस वाष्पन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रिसाव के लिए होगा नहीं, वाष्प दबाव के लिए होगा नहीं, और वाष्पीकरण के लिए होगा नहीं, पाद परस वाष्पन के लिए ये प्रयोग किया जाता है लेंजोमीटर। इसमें देखना है सदिश राशि, सदिश राशि कौन सी है, सदिश की मात्रा है, यानी वो सदिश राशि क्या है, सदिश क्वांटिटी क्या है। तो इसमें देखिए, दबाव, दबाव तो बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा एरिया, दबाव। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्य, कार्य ये भी अदिश राशि ही है, ऊर्जा भी अदिश ही राशि है। क्या हो जाएगा हमारा प्रतिबल, ये हमारा कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, ये बात समझ में। तो यहाँ देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, वेबर प्रति मीटर। अब ये क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एफ बाई ए हो जाएगा, यानी ये किसका हो जाएगा, दाब का, है ना, दाब का मात्रक हो जाएगा, मतलब दाब का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट उसकी दाब की हो जाएगी। अब देखिए, बोला है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब कब से लागू की गई थी, ये पीएसआई एग्जाम 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, इस पद्धति में कब, एसआई पद्धति को कब लाया गया, 1971 में इसको एसआई पद्धति को लाया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई क्या होती है, विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई होती है वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। अब वेबर किसका मात्रक होता है भाई, चूंकि फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो वेबर हो जाएगा, ये आपका आंसर इसमें ये है, ठीक है ना। हर्ट्ज आवृत्ति हो, क्या हर्ट्ज जो होगा ये आवृत्ति का मात्रक होगा, ठीक है, ये आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। तो प्रतिरोध की बीमा क्या होगी, देखिए प्रतिरोध की बीमा आपको निकालना है, या तो वैसे भी क्या होता है, अब देखना, अब कोई कितना है, कितना अपने दिमाग में याद करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको फॉर्मूले पे देते हो, ओम का नियम आप सभी लोग जानते हैं, बी वाई इक्वल टू होता है
V बराबर आई आर हो जाता है। ओम का नियम क्या है, इसमें प्रतिरोध क्या है, आर, आर की वैल्यू क्या हो जाती है, V बाई आई हो जाती है। आई, अब देखिए V बराबर क्या होता है, E बाई क्यू हो जाता है, यानी E बाई क्यू हो जाता है। अब E क्या है, E ऊर्जा है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, जूल होगा, है ना भाई, ये ऊर्जा है तो ये जूल होगा, इसका मतलब ये क्या है, कार्य ही तो है, ऊर्जा यानी कार्य है। कार्य की विमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। भाई देखिए, आप लोग बल कार्य की विमा जरूर याद कीजिए, जैसे कार्य की विमा एफ इंटू एस होगा, होगा ना, तो ये एफ का मात्रक एम एल सॉरी एफ की विमा क्या हो जाती है, एफ इंटू बल, है ना, फोर्स यानी बल, एम एल टी माइनस टू इंटू ये क्या हो जाएगा, लंबाई है। भाई विस्थापन क्या है, लंबाई ही तो है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब Q बराबर क्या होता है, आई इंटू टी हो जाता है, Q बराबर आई इंटू टी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए आप यहाँ से क्या करके इसको F इंटू यस ही यहाँ कर लीजिए, क्वेश्चन ही लिख दीजिए। अब यहाँ से हम अगर हम लिखें इसको तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास E बाई क्यू, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, आई, आई यानी वैद्युत धारा आई। तो अब जानते हैं ई, ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ई एफ इंटू एस हो जाएगा, एफ इंटू एस हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, आई इंटू टी और एक आई ये भी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ एफ इंटू एस अपॉन टी आई स्क्वायर, ठीक है। तो F इंटू एस क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन कार्य हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा ये टी सेकेंड हो जाएगा, यानी टी और ये ए की पावर दो हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, टेन टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस दो। अब देखिए ये कहाँ से कोई ऑप्शन मिल रहा है, ये देखिए डी ऑप्शन मिल रहा है, आई बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। फेदोमीटर क्या होता है, फेदोमीटर सब कुछ होता है, गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब भूकंप नापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, गहराई मापने के लिए फेदोमीटर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है, आई बात समझ में। तो ध्वनि की तीव्रता किसमें, इसको क्या है, सिस्मोग्राफ ग्राफ में मापा जाता है, आई बात समझ में। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। अरे भाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर ही तो होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, ठीक। और टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। गॉस किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। ऊष्मा की एसआई मात्रक है, तो ऊष्मा की एसआई क्या होता है, जूल। वाट किसकी होती है, शक्ति की, और ये किसकी होती है, शक्ति की होती है। और ये किसकी, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। और न्यूटन किसका होता है, बल का मात्रक होता है, ठीक है। सुमेलित कीजिए, अब देखिए लिखा गया, हाइग्रोमीटर किससे मापा जाता है, आर्द्रता मापी जाती है, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, देखिए इन दोनों कंफ्यूजन नहीं हुई है। हाइग्रो जो होता है वो अपेक्षित आर्द्रता मापता है, और हाइड्रो जो मीटर होता है अपेक्षित घनत्व मापता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध की घनत्व मापता है, रेडियोमीटर क्या होता है, सॉरी रेडियोमीटर क्या होता है, विकिरण, विकिरण को मापता है ना, विकिरण का पता लगाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये पहले का तीसरा आ जाएगा, पहले का तीसरा, ये भी डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए दूसरा 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, भौतिक राशि का मात्रक समान है, किस किस का भौतिक राशि का बता। देखिए वेग और चाल दोनों एक ही है कि नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का मात्रक ही समान होगा। बल त्वरण ये थोड़ी है, ये वही नहीं है, और ये वेग और दूरी नहीं है, ये तो दूरी को मापता है, ये चाल किस वेग से चल रहा है। ध्वनि की तीव्रता माप किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को, है में। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक क्या होता है, क्रायोस्कोपिक द्रव्यमान बटे क्या हो जाता है, मोल यानी पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान बटे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, तो इसका मतलब m इंटू मोल हो जाएगा, यानी किलोग्राम पर मोल इनवर्स, ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा,
ठीक है। क्रायोस। अब पास्कल किसकी इकाई होती है? पास्कल दाब की इकाई होती है ना। अब दाब का मात्रक केल्विन, आर्द्रता नमी को कहते हैं। वर्षा की कोई इकाई, आर्द्रता की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सदिश राशि नहीं है इसमें। कौन सी सदिश राशि नहीं है? त्वरण है, वेग है, संवेग है, और ये घनत्व नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। अब पृष्ठ तनाव हमने आपको बताया था क्या होता है? टी इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई एल होता है, ठीक है। एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास एल हो जाएगा, कट जाएगा, तो एम वन एल जीरो टी माइनस टू हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये देखिए डी ऑप्शन में आ गया। अब देखिए भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होगा। भार का एसआई मात्रक बिल्कुल न्यूटन ही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कहें, देखिए अगर हम कहें इसको, जैसे 5 किलोग्राम किलोग्राम भार है, 5 किलोग्राम भार है, ठीक है। हाँ, अगर हम कहें कोई 5 किलोग्राम भार है तो इसको न्यूटन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी इसको न्यूटन में बदलने के लिए न्यूटन में बदलो, बदलने बदलें, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट में आंसर बताएंगे। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अब देखना केल्विन कहाँ है? ये रहा। अब देखिए यार, जिस प्रकार इंच से संबंधित रहता है ठीक उसी प्रकार क्वार्ट्ज किससे संबंधित रहता है? अब क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज इलेक्ट्रॉन से भी छोटा एक पार्टिकल होता है। अब दिख नहीं सकता है इसमें यार, इंच से संबंध रखते हैं। गैलन में तो भरेंगे नहीं पार्टिकल, द्रव तो होगा नहीं, दूध होगा नहीं, क्या बचा ऑप्शन में? औस। तो ये ऑप्शन सही चला जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग। हेडफोन का प्रयोग करेंगे, ईयरफोन का प्रयोग करता है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करेंगे। कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे हैं देख रहे हैं आप। यहाँ से ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है उसको हम किसमें मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अपेक्षित घनत्व को मापने का प्रयोग किया जाता है। अपेक्षित घनत्व किसका प्रयोग किया जाता है मापने के लिए? बताएंगे। अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या हो जाता है? अपेक्षित घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व मापा है ना। अब घन सेंटीमीटर है, ग्राम तो भाई जब घन सेंटीमीटर, ये देखिए सीजीएस पद्धति में दिया है, ये सीजीएस पद्धति में दिया है, लेकिन इसका जो और आंसर माना गया है वो किसमें माना गया है? एसआई पद्धति में, है ना। एसआई पद्धति में माना है, ठीक है। तो ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन। डॉप्सन। अब कैलोरी क्या हो जाए? भोजन के से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम किससे जैसे देखिए अगला इसी के रिलेटिव अगला सवाल है। भोजन की ऊर्जा को किस प्रकार से मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किस प्रकार से मापा जाता है? कैलोरी से मापा जाएगा, है ना। एम्पियर का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा किसका मात्रक है? एम्पियर का मात्रक होता है। और प्रकाश की तीव्रता एक तो जुड़ा आवेश की कूलाम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाता है? टेस्ला हो जाता है ना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस हो जाता है। गॉस, गॉस, है ना, ठीक है। टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला हो जाता है। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना है, आगे अगली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।